बुद्धाणं बोहियाणं आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। इस जीवन को जीते हुए हर इंसान की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। हर समय एक मनुष्य कुछ न कुछ पाना चाहता है। जीवन में सफलता पाना है, जीवन में प्रतिष्ठा पाना है, समाज में हमें नाम चाहिए, हमें अपने नाम के आगे बहुत सारी डिग्रीज चाहिए और उसके बाद वो पैसा कमाना चाहता है। पैसा भी कमाने के बाद भी, स्वयं पैसा कमाने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे लोगों से भी बहुत कुछ चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद चाहिए, बड़ों से हमें प्रेम चाहिए। हम चाहते हैं कि वो लोग सब हमारा ख्याल रखें। कुछ विशेष मौके आने पर हमें गिफ्ट्स चाहिए और वो गिफ्ट्स अगर नहीं मिलते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस तरह जीवन में हमें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए होता है और इस चाहिए की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि हम हर कदम कदम पर अपने इन डिज़ायर्स की लिस्ट में इजाफा करते रहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति उम्र दराज होता जाता है, उसके इन सारी चीज़ों में जो उसकी डिज़ायर्स है कि उसे लोगों से क्या चाहिए, उन सारी डिज़ायर्स में इजाफा ही होता रहता है, बढ़ोतरी होती ही रहती है, घटता कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारी इच्छाएं वो जो पूरी नहीं होती है उसे वो अपूरित इच्छाओं की कैटेगरी में डाल देता है, लेकिन ख़त्म कुछ नहीं करता। और अगर उससे पूछा जाए, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, इन जनरल हम अगर ऐसे ही सवाल कर लेते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, किससे क्या चाहिए, तो वो लिस्ट इतनी लंबी है कि वो बोलते रहते हैं थोड़ी देर और, अभी हमें और कुछ लिखना है, हमें और कुछ लिखना है। लेकिन जैसे ही हम पूछते हैं ये सवाल, चाहे वो बच्चों के सेशन में हो चाहे बड़ों के, कि आप लोगों को क्या दे सकते हो, अब घूम फिर के बात आ जाती है पैसों पर। तो कई बार लोग कहते हैं महाराज साहब हमारे पास तो इतना है ही नहीं कि हम देवें क्या, फिर भी हम ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। मैं उनसे कई बार कहती हूँ कि आप पैसों के अलावा क्या दे सकते हो। सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तो सब कुछ लोगों से चाहिए, वो क्या ही दे सकते हैं। लेकिन ज़रा हम देखें कि ये लेने और देने का जो मामला है ना, इसमें हमारा ये पूरा जीवन गुजर जाता है और फिर एक पॉइंट आता है एक उम्र के बाद, वो व्यक्ति को लगता है कि अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है, अब चलो थोड़ा बहुत धर्म कर लेते हैं। लेकिन वो जब वहाँ स्थानक में जाता है, चूँकि या मंदिर में जाता है, उपाश्रय में जाता है, मेडिटेशन सेंटर्स में जाता है, वहाँ जाने के बाद भी उसका ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये लोग इतना फ़ीस ले रहे हैं तो इस फ़ीस में ये लोग हमको क्या दे रहे हैं। अगेन वहाँ पर भी पाने की इच्छा ज़्यादा है, वो देना कम चाहता है, पाना अधिक चाहता है और इसी जद्दोजहद में पूरा जीवन निकल जाता है। अब ज़रा हम चेक करें कि एक छोटा सा बच्चा है ना, वो छोटा सा बच्चा जब उसका जन्मदिन आता है तब हम उसके भीतर बात क्या डालते हैं, उसे तो पता ही नहीं कि उसका जन्मदिन है। हम अक्सर देखते हैं किसी भी बच्चे का पहला जब जन्मदिन होता है तो परिवार बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है, एक भोज ऑर्गेनाइज़ करता है, सब परिवार आते हैं और उस बच्चे को पता ही नहीं कि ये सारा कुछ मेरे नाम पर हो रहा है। देखा जाए तो ये माता पिता स्वयं के लिए कर रहे हैं, ये जताने के लिए कर रहे हैं कि हम कितना खुश हैं, है कि नहीं। आप किसी को भी पूछिए कि बेटा तुझे अपना फर्स्ट बर्थडे याद है, उन्हें याद ही नहीं होता। और उस समय भी लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट्स देते हैं, इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं जो शायद उस बच्चे के काम भी नहीं आते, पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स को दिखाने के लिए ये गिफ्ट्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ठहर कर, रुक कर एक सवाल क्या स्वयं से नहीं करना चाहिए कि हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं, और अगर मनाते भी हैं तो क्या ये मनाने का तरीका सही है। आप अक्सर देखें जो मिडिल एजेड लोग हैं जो स्वयं कमा रहे हैं, जन्मदिन आते ही उनका एक वो चालू हो जाता है, एक
टेंशन क्रिएट हो जाती है। इस बार हमें कहाँ पर पार्टी देनी है, किनको बुलाना है, अच्छा उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं था इसलिए उनको बुलाना ही नहीं है। और इस पूरी जद्दोजहद में, उस पूरे टेंशन में, उस पूरे स्ट्रेस में वो दिन आता है और चला जाता है, और जाने के बाद भी कोई खुशी नहीं होती, टेंशन छोड़ जाता है। कारण कि कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ लोगों ने गिफ्ट्स दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। अब क्या ये सही तरीका है? क्या ये जन्मदिन हमें एक टकोर नहीं देता कि भाई ज़रा देर रुक कर, ठहर कर अपना पिछला 1 साल, चलो पूरी ज़िंदगी ना सही, कम से कम 1 साल तो देखो कि इस 1 साल में मैंने क्या क्या किया, इस 1 साल में मैंने ऐसा क्या कार्य किया, कितने लोगों को मेरे कारण खुशी महसूस हुई, कितने लोगों की मैं मदद कर पाया, कितने लोगों को मैं आगे बढ़ने में सहयोग दे पाया, और अगर मैं नहीं दे पाया हूँ तो क्यों नहीं दे पाया हूँ? क्या मुझ में वो देने की क्षमता नहीं? क्या मुझ में वो देने की योग्यता नहीं? हम देखें एक पेड़ 1 साल में कितना कुछ देता है, उसका हिसाब किताब हम ज़रूर रख लेंगे। जिनके भी घरों में ये पेड़ पौधे हैं उसका हिसाब किताब हम सब रख लेंगे कि ये पौधे ने कितना फूल दिया, और अगर नहीं दे रहा है तो हम उसके लिए कुछ करेंगे कि हम ज़रा देखेंगे कि भाई इसको धूप ज़्यादा चाहिए, या इसकी देखभाल ज़्यादा होनी चाहिए, इसका गमला बड़ा होना चाहिए, या इसको कोई पर्टिकुलर खाद मिलनी चाहिए। तो हम इतना ध्यान रख लेंगे कि वो जो पेड़ है उसने क्या कुछ दिया। और ये पेड़ केवल फल ही नहीं देता, फूल भी देता है। कई बार आप देखो वो अपना जीवन ख़त्म करने से पहले इतने बीज दे जाता है अपने इस जीवन में कि उससे न जाने कितने नए पेड़ उपजेंगे। यानी एक वनस्पति अपना कर्तव्य पूरा करती है देने का। हम छोटे छोटे कीड़ों को देखें, पक्षियों को देखें, वो भी अपना जो देने का कार्य आप देखें। एक तितली अपना जीवनचर्या बड़ी छोटी सी होती है उसकी लाइफ स्पैन, लेकिन अपनी वो उम्र पूरी करने से पहले वो अपना जो पॉलिनेशन का कार्य है वो पूरा कर जाती है। एक मधुमक्खी अपने जीवन में जितना उसे मधु बनाना है, इस सृष्टि को देना है, वो देकर जाती है, लेकिन अपने पीछे कोई कचरा नहीं छोड़ जाती। लेकिन एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो इस पूरी धरती पर कचरा फैलाता है। वो बहुत कुछ बस लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है। देना तो दूर, वो इस बात का भी ख्याल नहीं करता कि मैं दूसरे को नुकसान कितना पहुंचा रहा हूँ। कचरा फैलाता जाता है, और ये कचरा वो केवल इस बाहरी प्रकृति में, इस बाहरी पर्यावरण में नहीं फैलाता, अपने भीतर भी वो कचरा इकट्ठा करता चला जाता है। कचरा द्वेष का, घृणा का, अपेक्षाओं का, डिज़ायर्स का, अपनी मान्यताओं का, धारणाओं का, और अपने इस मानसिक कचरे से वो इतना नुकसान पहुंचाता है अपने आसपास के पर्यावरण को, प्रकृति को, अपने आसपास के लोगों को, कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो इस बार जब हम जन्मदिन मनाएं तो कम से कम पिछले 1 साल का लेखा जोखा तो करें, ईयरली अकाउंट्स तो कर लें। हम अपनी कंपनी का ईयरली अकाउंट्स कर लेते हैं, वहाँ देख लेते हैं प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन खुद के जीवन का ईयरली अकाउंट कौन देखेगा? तो इस बार जब भी जन्मदिन मनाएं तो इतना ध्यान रखें कि हम ये देखें कि हमने पिछले 1 साल में क्या क्या किया, कितने लोगों के चेहरे पर हमारे कारण मुस्कान आई, हमने समाज में क्या दिया, अपनी योग्यताओं का दान दिया, अपनी ऊर्जा का दान दिया, अपने भीतर उठते हुए सद्भावों का दान दिया। और अगर वो सद्भाव हम नहीं दे पाए हैं तो क्या कारण है कि हमारे भीतर वो सद्भाव नहीं उपज रहे हैं? तो हम अपने इस 1 साल का लेखा जोखा करें, और आने वाले 1 साल में हम अपना एक कोई छोटा सा लक्ष्य निर्धारित कर लें। प्रोफेशनल हम बढ़ रहे हैं, सामाजिक जो रिश्तों के आधार पर है वो भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए
क्या कर रहे हैं। तो इस एक साल में अपनी वो जो अधूरी इच्छाएं जो थी ना खुद के प्रति, सपोज़ आप कोई अपना जो कोई स्किल था वो डेवलप करना चाहते थे, आप कोई सूत्र याद करना चाहते थे, आप अपनी कोई मानसिकता को बदलना चाहते थे, आप अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए अपनी कुछ आदतों को छोड़ना चाहते थे, या कुछ ऐसा व्यायाम या योग या कुछ भी ऐसा करना चाहते थे, तो उस एक साल में, आने वाले एक साल में, यानी अपने अगले जन्मदिन तक मैं ऐसा सीखूँगा, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। एकमात्र मनुष्य ही है जो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, सही और गलत में ये भेद कर सकता है। उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या अनावश्यक है, इस बात पर वो गहराई से मनन कर सकता है। और ये जो मनुष्य भव मिला, ये हमें बहुत योनियों के बाद, भटकने के बाद मिला है, और इसे दुर्लभ कहा गया। इसलिए दुर्लभ कहा गया क्योंकि ये एकमात्र भव है जहाँ हम अपनी संज्ञाओं पर काम कर सकते हैं, हम मनन कर सकते हैं, हम स्वयं के भावों की दिशा को कृतु दिशा की ओर मोड़ सकते हैं, ऐसी दिशा की ओर मोड़ सकते हैं जो हमारे लिए मुक्ति पथ हो जाए। तो इस बार जब हम जन्मदिन मनाने के लिए रुकें तो इस बात पर ध्यान दें। हो सकता है ये सुनकर कई लोग बोले इसलिए मैं तो जन्मदिन मनाता ही नहीं हूँ। ना मनाएं, आप लोगों के साथ ना मनाएं, लेकिन स्वयं के साथ आप उस दिन बैठें अवश्य। इस सृष्टि का, उसके सारे निमित्तों का धन्यवाद दें। न जाने ऐसे कौन से निमित्त मिले जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, जिन्होंने आपके भीतर वो एक भाव जगाया कि मुझे भी मुक्त होना है, और इसीलिए शायद आप भटकते भटकते इस मनुष्य जन्म में पहुँचे हैं। और इस मनुष्य जन्म में भी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु भगवंतों को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, जिन वाणी को ना सिर्फ श्रवण करने का बल्कि जिन वाणी को अपने जीवन में उतारने का अवसर मिल रहा है। हम अपने भीतर की अवस्थाओं को बदल सकते हैं, अपने मन के स्तरों को बदल सकते हैं। ये भाव हमें इसी जन्म में मिला है। तो ज़रा हम अपने आप को चेक करें, ध्यान दें, और इस बार जब भी साल के किसी भी दिन आप जन्मदिन मनाएं तो दो बातों पर अवश्य ध्यान दें कि पिछले एक साल में मैंने क्या दिया और क्या दे सकता हूँ इस आने वाले एक साल में। पिछले साल में मेरी कौन सी कमज़ोरियाँ रही, क्या अगले इस एक साल में मैं उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न कर सकता हूँ, कोई उपक्रम कर सकता हूँ, कोई प्रयास कर सकता हूँ। और यही भाव हम अपने बच्चों में भी डालें। जब भी आपके जो छोटे बच्चे हैं आपके घरों में उनका जन्मदिन मनाएं, तो आप उनके भीतर ये एक प्रेरणा डालें कि बेटा आज देखो तुमने एक साल में क्या क्या अचीव किया, कहाँ कहाँ चूके। नाउ इस आने वाले एक साल में व्हाट मोर कैन वी डू विद आवरसेल्व्स, हम अपने आप के साथ क्या कर सकते हैं, अपनी कौन सी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह हम अभी से अपने बच्चों के भीतर ये एक भाव डाल सकते हैं। दूसरा, हम दूसरों से आशीर्वाद लेने के लिए अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं कि बेटा आज के दिन तुम अपने आप के लिए प्रार्थना करो, इस सृष्टि से मिल रहे सारे सहयोग के लिए धन्यवाद दो, और अपने लिए प्रार्थना करो कि मुझे ऐसे निमित्त मिले जीवन में, ऐसे सहयोग मिले जीवन में जिससे मैं और ग्रो करता जाऊं, मैं और विकसित होता जाऊं, और मैं इस समाज को, इस सृष्टि को बहुत कुछ देने योग्य बन पाऊं। और उसके बाद उसे प्रेरणा दीजिए कि जितने भी लोग उसे याद हैं अपने जीवन में, वो उन सब का पाँव छूकर आशीर्वाद ले। अगर वो एक स्थान की दूरी पर हैं तो आजकल तो सुविधा है हमारे पास साधनों की, तो हम फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद लें, उन्हें ये याद दिलाएं कि आपने मुझे आज तक आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अगर हम आज से ही अपने बच्चों के भीतर ये ईयरली अकाउंट मेंटेनेंस का भाव डाल देंगे तो शायद वो बच्चे स्वयं
अपना लेखा जोखा खुद कर पाएंगे। उन्हें समझ में आएगा क्या उनके लिए छोड़ने योग्य है और क्या उनके लिए अपने भीतर ग्रहण करने योग्य है। तो हम सब इस बार जन्मदिन मनाएं तो इस नई प्रेरणा के साथ मनाएं और अपने इस जीवन की दशा को हम थोड़ा सुधारें और दिशा निर्धारित करें। हमारी दशा और दिशा दोनों मोक्षगामी हो, मुक्तिगामी हो। यही सद्भावना। ओम शांति।